नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत। आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर। कोरोना वायरस फैलाने के आरोपों से घिरा चीन इस महामारी के बीच भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन की सेना भारतीय सीमा पर नियमों का लगातार उल्लंघन कर रही है। पिछले एक हफ्ते में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें चीन के जवानों ने अपनी सीमा लांघने की हिमाकत की है और भारतीय सेना ने माकूल जवाब भी दिया है। पहले नॉर्थ सिक्किम सेक्टर में चीन के जवानों ने भारतीय सैनिकों को उकसाया। इसका उन्हें करारा जवाब भी मिला। दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई जिसमें कुछ जवानों को हल्की चोट भी आई है। हालांकि दोनों सेनाओं के आला अफसरों की बातचीत के बाद ये विवाद सुलझ गया। इसके अलावा लद्दाख में भी चीन बाज नहीं आया। जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां चीन का अपना अजीज पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, वहीं लद्दाख के सीमाई क्षेत्र में चीन भारत को परेशान करने की लगातार कोशिश कर रहा है। उत्तरी सिक्किम की तरह ही लद्दाख में भी 5 मई को जवानों में झड़प हुई। करीब 200 चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया है। वहीं अब ये जानकारी आई है कि लद्दाख में चीनी सेना ने हवाई सीमा में भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। LAC पर लद्दाख सेक्टर में जवानों के बीच खींचतान के बाद चीनी वायुसेना के कुछ हेलीकॉप्टर्स भारतीय सीमा के आसपास घूमते हुए दिखाई दिए। इसे देखते हुए ही भारतीय सेना भी अलर्ट हो गई और वायुसेना के फाइटर जेट ने नजदीकी बेस से उड़ान भर ली और सीमाई क्षेत्र में पहुंच गए। हमें पड़ताल से मालूम हुआ है कि यह पहली बार है जब कई साल में भारत ने लड़ाकू विमानों को तैनात करके वायु क्षेत्रों का उल्लंघन करने के चीनी प्रयासों का जवाब दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोरोना वायरस जैसी दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद न तो पाकिस्तान ही अपनी करतूतों से बाज आ रहा है और न चीन भारत के खिलाफ अपनी हिमाकत रोक रहा है। क्या इन 2 वजहों से चीन भारत से चिढ़ गया है? पहली वजह, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत ने बीते शुक्रवार लिपुलेख धाराचूला रास्ते की शुरुआत की थी। यह रास्ता उत्तराखंड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। इससे तीर्थयात्रियों, स्थानीय लोगों और कारोबारियों को सहूलियत मिलेगी। हालांकि नेपाल को इस पर आपत्ति है। नेपाल का कहना है कि रास्ता महाकाली नदी के जिस इलाके से गुजर रहा है वह हमारा है। माना जा रहा है कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने चीन के दबाव में आकर यह आपत्ति उठाई है, जबकि भारत नेपाल के बीच 97% सीमा इलाकों पर कोई विवाद नहीं है। दूसरी वजह, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने बीते अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी नदी पर महज 27 दिन में डेपो रिजो पुल बनाकर तैयार कर दिया था। यह पुल भारत चीन सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC तक 40 टन वजनी गाड़ियों को पहुंचाने में खासा मददगार होगा। मैं हूं हेमंत और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा करना बिल्कुल मुफ्त है। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारे वीडियोस अपडेट्स समय से मिलते रहें। राम राम।